अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। ओवरसीज पाकिस्तानी इस मालियाती साल में हमें हैरानों परेशान किए जा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ 8 माह के अंदर 24 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान भिजवा दिए हैं। और उम्मीद है कि इस दफा हम लोग 35 बिलियन डॉलर्स का ना सिर्फ टारगेट अचीव करेंगे, बल्कि उससे 1.5 बिलियन ज्यादा पाकिस्तान में इन लोगों से मौसूल करेंगे। बड़ी डेवलपमेंट है, इससे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर भी इससे मुतल्लिका है। पाकिस्तानी बैंक आने वाली रेमिटेंसेस से अरबों रुपया मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन अपने कस्टमर्स को ऐसा कोई सहूलियात नहीं दे रहे थे। एक बैंक ने अपने ऐसे अकाउंट होल्डर्स को जिनके अकाउंट्स में ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भिजवाते हैं, मुफ्त अस्पताल के विजिट्स, सर्जरीज में 50% तक रायात, लैब और इस तरह के खून के टेस्टों में 40% तक रायात देने का ऐलान किया है। एक बाकायदा MOU साइन हुआ है। अच्छी डेवलपमेंट है। इसके बाद उम्मीद है बाकी बैंक्स भी इस तरह की दीगर सर्विसेज अपने तमाम के तमाम कस्टमर्स को देंगे, तो एक कंपटीशन की फजा होगी। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर क्या ना। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस मालियाती साल में तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सिर्फ 8 माह के अरसे में 24 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान भिजवा दिए हैं। ये रकम पाकिस्तानी तारीख में सबसे हाईएस्ट है। इससे पहले जो हाईएस्ट रकम 8 माह में पाकिस्तान आई थी वो 2022 के मालियाती साल में थी, जब इन्होंने 20 बिलियन डॉलर्स भिजवाए थे। यानी उन पैसों से अब 4 बिलियन डॉलर्स ज़्यादा आए हैं। और अगर हम सिर्फ फरवरी 2025 को डिस्कस करें तो 3 अरब 12 करोड़ डॉलर्स इन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भिजवाए हैं, जो कि पिछले साल फरवरी के महीने में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स थे। 55% इजाफा हुआ है पिछले फरवरी से इस फरवरी के अंदर। और 8 माह का मुआवजा किया जाए वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले 8 माह के अंदर, यानी पिछले मालियाती साल के इब्तदाई 8 माह के दौरान 18 अरब 30 करोड़ डॉलर्स आए थे। इस मालियाती साल में 24 अरब डॉलर्स आए हैं। तकरीबन 5.7 बिलियन डॉलर्स इजाफी आ चुके हैं। 32% का इजाफा हो चुका है। तो इसी रफ्तार से अगर हम चलते रहे तो इस साल हम लोग 36 बिलियन डॉलर्स हासिल कर लेंगे। टारगेट कितना था? 35 बिलियन डॉलर्स का। वैसे पिछले कैलेंडर ईयर में, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक 34.8 बिलियन डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भिजवाए थे। लेकिन इस साल पैसे क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह पिछले 2 सालों के दौरान पाकिस्तान से होने वाली एक मास स्केल माइग्रेशन है। कोई 20 से 30 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज शिफ्ट हुआ है माश की तलाश में, तो उस वजह से भी ज़्यादा पैसे पाकिस्तान आ रहे हैं। पहले ओवरसीज रहने वालों की तादाद को 1 करोड़ 10-20 लाख थी, अब ये बढ़कर 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी हो चुकी है। तो उनकी वजह से ये इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। अब अगर बताएं सबसे ज़्यादा पैसे इन 8 माह में किस मुल्क से आए, तो सऊदीया से आए 5 अरब 90 करोड़ डॉलर्स। दूसरे नंबर पर 8 माह में UAE में रहने वाले पाकिस्तानियों ने भेजे 4 अरब 85 करोड़ डॉलर्स। तीसरे नंबर पर UK में रहने वाले पाकिस्तानी थे जिन्होंने 3 अरब 50 करोड़ डॉलर्स भिजवाए। चौथे नंबर में पूरे यूरोपीय यूनियन में रहने वाले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स भिजवाए। 5वें नंबर पे अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी, इन्होंने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स भिजवाए। जबकि बाकी तमाम मुल्क, जिसमें मलेशिया शामिल है, जिसके अंदर कतर है, बहरीन है, छोटे छोटे दीगर ममालिक हैं, ओमान भी है, उन्होंने 4 अरब 40 करोड़ डॉलर्स भिजवाए हैं। तो पाकिस्तान आने वाली तमाम रेमिटेंसीज में तकरीबन कुछ 60% हिस्सा जो होता है वो हमारे अरब ममालिक, मिडल ईस्ट में रहने वाले पाकिस्तानियों का होता है। उसकी वजह क्या है? एक तो यहाँ पाकिस्तानी ज़्यादा सेटल्ड हैं, दूसरे इनके पास किसी किस्म की नेशनलिटी नहीं है, तो जो कमाते हैं अपने पर थोड़ा बहुत खर्च करके अपने वतन भेज देते हैं। जबकि UK, USA, यूरोपीय यूनियन में रहने वाले पाकिस्तानी वहाँ के नेशनलिटी होल्डर होते हैं, वहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, बच्चे बुलाते हैं, तो वहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। पाकिस्तान सिर्फ अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजते हैं। तो ये वजह है कि पाकिस्तान अरब ममालिक के साथ अब इस बंधन में भी जुड़ा हुआ है कि हम सिर्फ इमदाद की बात में नहीं, बल्कि वहाँ से आने वाली रेमिटेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या ना। पाकिस्तानी बैंक मुल्क में आने वाली होम रेमिटेंसेस से अरबों रुपया कमाते हैं।
जो डॉलर उनको वहाँ से यहाँ भेजा जाता है उसके बस हुकूमत पाकिस्तान उन्हें 1 या 2 रुपये हर डॉलर की बस मुनाफा देती है। लेकिन ये बैंक पहले सारा पैसा खा रहे थे, अब कुछ अवाम पर लगाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में फैसल बैंक ने पहला इनिशिएटिव लेते हुए एक MOU साइन किया है ओला डॉक, एक ऑनलाइन डॉक्टर्स और हेल्थ केयर की सहूलत देने वाली कंपनी के साथ। अब जो लोग ऐसे अकाउंट रखते हैं जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो उन लोगों को 50 के करीब मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट के वीडियो कंसल्टेशन फ्री ऑफर कर दी गई है। यानी अगर वो वीडियो कॉल के ऊपर किसी स्पेशलिस्ट के साथ 1 साल के अंदर लेना चाहते हैं कोई कंसल्टेशन, तो उन्हें फ्री मिलेगी। फिर दूसरा, मुख्तलिफ सर्जरीज और प्रोसीजर्स जो हैं उनमें 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद अगर वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, कोई एक्सरे करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, तो उस सूरत में भी 40% तक उनको डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। फिर वेलनेस के मुख्तलिफ डॉक्टर्स वो फ्री हैं। OPD के अंदर को 20% तक डॉक्टर्स की राहत दी गई है। अगर आप फिजिकली विजिट करना चाहें तो मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं उनके यहाँ 20% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप मेडिसिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए मंगवाते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इजाफा है। हम कोई बैंक की मार्केटिंग हरगिज़ नहीं कर रहे, लेकिन बैंक के एक अच्छे इनिशिएटिव को हम सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी बैंक भी सारा मुनाफा खाने की बजाय अपने लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे। उसकी वजह क्या है? बैंक का कोई ख़ास खर्चा नहीं होना। वो किस तरह? बैंक के पास जो अरबों रुपए का मुनाफा आता है उसको तो वो रखेगा अपने पास, उसके साथ साथ वो अपने उन चंद हज़ार या लाख कस्टमर को इस तरह के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करेगा। उन प्लेटफॉर्म्स को, जैसे ओला डॉक है, ये कुछ लोग हैं, कुछ अस्पताल हैं, बड़े बड़े नेटवर्क हैं हेल्थ केयर के, उनको जब पता लगेगा कि इतने हज़ार पेशेंट्स हमारे पास इजाफी आ जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फैसल बैंक को मुनाफा या डिस्काउंट दे देंगे। तो वो डिस्काउंट जो उन्हें बैंकों को मिलेगा मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, वही वो पास ऑन कर देंगे। तो उनका एक CSR भी हो जाएगा, लोगों का फ़ायदा भी होगा और तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बैंकों को सिर्फ मुनाफा कमाने की बजाय इस तरह के इनिशिएटिव्स के भी राग़ब करें कि वो लोगों के, अपने कार्ड होल्डर्स, अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए क्या बेहतरी करते हैं। तभी जाकर इन आने वाले रेमिटेंसेस के मज़ीद फ़वाइद मुल्क में फले फूलेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।